मुजफ्फरपुर में एक महिला का अवैध संबंध उसके बेटे के लिए मौत की वजह बन गया है। महिला के प्रेमी ने ही बड़ी बेरहमी से उसके बेटे की हत्या कर दी है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अवैध संबंध ने ली मासूम की जान, मासूम की गला दबाकर हत्या, हत्या से मचा हड़कंप, दहशत में हैं इलाके के लोग। मौत का खौफनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारे की करतूत से पूरे इलाके में सनसनी। मासूम की हत्या से एक तरफ गांव के लोग सकते में, दूसरी तरफ मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। बेखौफ अपराधियों ने घर से अगवा करके जिस तरह से मासूम की हत्या की, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घर से कुछ दूरी पर जब खेत में लोगों ने मासूम का शव देखा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे कि आखिर इस मासूम की हत्या किसने की। ये सनसनीखेज वारदात मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना के हरनाही गांव, जहां मां के अवैध संबंध में 10 साल के एक बच्चे की जान चली गई। मां के प्रेमी ने 10 साल के मासूम को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि बच्चे ने दोनों को एक साथ देख लिया था। बरुराज में बच्चे की शव, बरुराज थाना के क्षेत्र में आज सुबह एक 10 साल के बच्चे का शव मिला। इंक्वेस्ट में देखा गया कि उसका गला दबा के हत्या की गई थी। वहीं ये घटना जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। शव देखकर बच्चे का पूरा परिवार दहाड़ मारकर रोने लगा। सूचना मिलने पर बरुराज थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि बच्चे के घर में संजय पंडित नामक एक व्यक्ति आकर रहता है। बच्चे का पिता दिव्यांग है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि संजय पंडित का बच्चे की मां से प्रेम संबंध है, जिसे बच्चे ने एक बार देख लिया था। परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी संजय पंडित शाम को बच्चे को बारात में डीजे दिखाने के बहाने ले गया था। उसके बाद बच्चा घर नहीं लौटा और सुनसान खेत में उसका डेड बॉडी मिला। वो ले गया ऑर्केस्ट्रा देखने ले गया, बुला के हमने के नहीं था और ले गया बुला कर उस कांड कर दिया, वो काट दिया से। पकड़ा, उसका नाम क्या है? संजय। पूछताछ करने पे मालूम पड़ा कि वो बड़े गरीब परिवार से है। उसके घर में एक व्यक्ति रहता था। ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन में खुला है कि उसकी मां के साथ कुछ गलत संबंध था और इसी के चलते उसने उसको मार दिया है। इस पर हमने उस व्यक्ति को डिटेन किया है, पूछताछ चल रही है। वो उसके घर पे कुछ 1 महीने से 1.5 महीने से रह रहा था, कुछ काम वाम करता था, कुछ पैसे भी दे देता था इन लोगों को और उसी में इसका ऐसा रिश्ता डेवलप कर रहा था। वहीं एसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने कहा है कि आरोपी संजय पंडित को गिरफ्तार करके कड़ाई से पूछताछ की जा रही। बच्चे के पिता के बयान पर बरुराज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। आगे की कार्रवाई यह है कि इसमें हम लोग अभी गहराई से पूछताछ कर रहे हैं उससे व्यक्ति से। आसपास के लोगों का भी बयान ले रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसी होती है वैसे आगे कार्रवाई करेंगे। हत्या की इस वारदात से पूरे परिवार का जहां रो रो कर बुरा हाल है, वहीं मौत के इस दर्दनाक मंजर ने पूरे गांव में दहशत पैदा कर दी। अब देखने वाली बात होगी कि मौत के खेल को पुलिस कब तक सुलझा पाती या फिर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती। न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। मोतिहारी में ऐसा क्या हुआ कि एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश बरामद हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस रिपोर्ट में देखिए ट्रिपल मर्डर की हकीकत। खत्म हो गया पूरा परिवार, काल के गाल में समा गई 3 जिंदगी। बंद घर के भीतर मिली 3 लाशें। ये लोगों का भीड़ पुलिस का जमावड़ा कुछ गलत होने का इशारा दे रहा है। जी हां, ये तस्वीर मोतिहारी के मधुबन थाना के वाजिदपुर पंचायत के बहुआरा गांव की है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश बरामद हुई है। लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
मैं प्राप्त हुई थी पुलिस को कि यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में एक महिला और उनके 2 बच्चों की लाश मिली। वहीं घटना के बारे में मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन से रात में बात हुई थी, लेकिन अगले दिन बहन को काफी फोन करने पर जब उसकी बहन ने फोन नहीं उठाया तो उसके घर पहुंच गया तो देखा कि मृतका के ससुर और जेठ 2 बोरी लेकर कहीं जा रहे थे। पूछने पर बताया कि तुम्हारी बहन और भांजी और भगनी की मौत हो गई है और दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं। फिर हल्ला करने के बाद ससुर और जेठ बोरे को जमीन पर फेंक कर भाग निकले। क्या थे जो हमारी बहन है शीला है, उसको क्या कहते इसके ससुर सुरेंद्र भगत ने कहा कि तो बोरा में भर के कंधे पे लेके जा रहे थे। और जो इस थी जो मेरा भगना और भगनी है काजल और हिमांशु, इसको दोनों के क्या कहते इसका ससुर का नाम है सुरेंद्र भगत है। और इसको क्या कहते दोनों बच्चे को क्या कहते काजल को और हिमांशु के दोनों के क्या कहते इसका चाचा क्या कहते जितेंद्र है, उन्होंने कंधे पे लेकर बोरे में भर के लेके जा रहे थे। इस घटना की सूचना मिलने पर मोतिहारी के एसपी नवीन चंद्र झा ने मामले की जांच के लिए गांव में पहुंचे और उन्होंने बताया कि मृतका के भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फरार नामजदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। उन लोगों ने सूचना दी थी, यहाँ पे थाने की पुलिस पहुंची है और उसके बाद एसडीपी और अभी मैं भी पहुंचा हूँ यहाँ पर और संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है। अभी हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। गले पे निशान भी है, तीनों जो माँ और दोनों बच्चे के गले पे निशान है। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि क्या मामला है। और हम लोग अभी जो उनके महिला के घर वाले हैं उन लोगों के स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे वारदात की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है कि क्या वजह से इस ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट। रांची में एक हत्यारे पति की करतूतों ने सबको दहला कर रख दिया। दरिंदे पति ने हथौड़े से मारकर अपनी पत्नी को मार डाला। हत्यारे के इस खूनी खेल की वजह से एक तरफ जहां 3 छोटे छोटे बच्चों की मां जुदा हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस तफ्तीश में। वो तड़पती रही, हाथ जोड़ती रही, हत्यारा वार करता रहा। वो इंसान नहीं दरिंदा है, एक हत्यारा पति। मौत का ये खूनी खेल दिल दहलाने वाला है। एक हत्यारे पति ने जिस तरह से अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा है, उससे हर कोई हैरान है, परेशान है। वहीं पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा है। ये वारदात रांची के चुटिया इलाके के अमरावती कॉलोनी की है, जहां रांची के शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत बसंत नायक ने अपनी पत्नी की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी और बाद में अपने आप को भी मारने की कोशिश की। और उसको बेटी को भी भेज दिया शायद। उसको बेटी वो तो बता हम भी नहीं थे मामा, हम भी चल गए थे। उसका भेज दिया जबरदस्ती के चाहिए चल जाओ वहाँ, तुम काम है, मतलब अब कुछ बात करना है बोल के, ऐसे बोल के। हम खाना वाना बनाया, हम टीवी देख रहे थे वाइफ के साथ अपना, आराम से टीवी देख रहे हैं। तब तक लड़का आया, उसका तुरंत हमको चिल्लाने लगा, मामा ऐसा ऐसा। हम दौड़ के निकले, जाके देखे तो अब ऐसा पड़ा हुआ है। हमको दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरा शक जो जा रहा है उन्हीं पे जा रहा है। वही मामले की जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया कि बसंत को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही बसंत डिप्रेशन में रहता था। वही जानकारी के अनुसार अपनी पत्नी के हथौड़े से मारकर हत्या से पहले बसंत ने पत्नी को जहर देकर मारने की कोशिश की, जिसमें असफल रहने के बाद उसने हथौड़े से मारकर पत्नी की हत्या की। वहीं हत्या के बाद बसंत ने फंदे से झूलकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि उसमें असफल रहने के बाद वो वहां से फरार हो गया। जी क्या इससे कौन सा सर्विस करते थे? वो यहाँ पे शिक्षा विभाग में थे, आरडीडी ऑफिस में। तो रिसेंटली अभी पकड़ाए थे वो, एससीबी वाला पकड़ाया था करप्शन को लेकर। 14,000 का ऐसे कुछ खूंटी में पोस्टिंग था, वहाँ से पकड़ाए थे जनवरी में शायद। हाँ शायद ऐसे कुछ जनवरी होगा, फरवरी से याद नहीं है डेट वगैरह, बस इतना ही। पत्नी से क्या लड़ाई वड़ाई भी करते थे? ऐसा कुछ तो हम लोग तो नहीं सर, लड़ाई उड़ाई के सुने भी नहीं थे। और हम लोग इधर रहता है, आप कैसे जानिएगा क्या हो रहा नहीं। घर मियाँ बीवी कुछ में क्या होता है उसको तो किसी को नहीं पता।
बस इतना तक खबर है। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम है कालीपद मुखिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं हत्या की वजह को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। मामले को लेकर रांची के सिटी एसपी ने बताया कि हथौड़े से वार से पहले बसंत ने पत्नी को जहर दिया था और उसके बाद खुद भी फंदे से झूलने का प्रयास किया। हालांकि असफल होने के बाद वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इसको तलाश रही है। अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है ऐसा बताया जा रहा है और घटनास्थल को देखकर इस बात की पुष्टि भी होती है कि पत्नी की हत्या जो है वो हथौड़े से मारकर की गई है। और घटनास्थल पर जो सर्कमस्टांस जो परिस्थिति है उनको देखकर यह भी पता चलता है कि वहाँ पे जहर भी लाया गया था और जहर भी देने का प्रयास किया गया। घटना कारित करने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने भी अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, परंतु पुनः फिर बाद में वो भाग गया है। तो हम लोग उनको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं और अब हम उम्मीद है कि जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लेंगे। दिल को झकझोर कर रख देने वाले इस वारदात से पूरा इलाका सन्न है। आज एक हत्यारे पति की वजह से 3 नन्हे बच्चों के सिर से इनकी मां का साया उठ गया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और मामले की पड़ताल में भी लगी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। उत्पाद महकमे के नकेल कसते ही शातिर धंधेबाजों ने शराब तस्करी का नया रास्ता खोज निकाला। कटिहार में दूध के केन में शराब की बोतलें छिपाई गईं तो अररिया में तहखाने के अंदर नशे का सामान मिला। स्टील के जिस भारी भरकम केन से दूध की सफेद धारा बहनी चाहिए थी, उस केन से एक के बाद एक नशे की बोतलें निकल रही है। ये देखिए, केन के अंदर से ये पहली बोतल निकली, ये दूसरी बोतल निकली, ये तीसरी बोतल निकली, फिर तो पूरी की पूरी चौकी नशे की बोतलों से लबालब हो गई। उत्पाद महकमे ने जब नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसी तो नशे के सौदागरों ने दूध के केन के जरिए तस्करी का रास्ता ढूंढ निकाला, लेकिन शराब के धंधेबाजों की ये साजिश नाकाम हो गई। मोटरसाइकिल में दूध के कंटेनर लगे हुए थे, उनको रोकने पर चेक किया गया, जहां दूध के कंटेनर से हमें 10.5 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। भेबड़ा गांव के इस घर के अंदर गुप्त तहखाना बना हुआ है और उस तहखाने का मुहाना खोलते ही नशे का सामान एक एक करके सामने आने लगा है। ये देखिए, टॉर्च की रोशनी पड़ते ही तहखाने के अंदर कार्टन के अंदर छिपाया गया नशे की बोतलें नजर आने लगी है। उत्पाद महकमे के कर्मचारियों ने जब पूरे तहखाने की तलाशी ली तो उसके अंदर से देशी और विदेशी शराब की बोतलों का ढेर लग गया। इस गुप्त तहखाने के जरिए लंबे समय से शराब की अवैध तस्करी का खेल चल रहा था, जिसका उत्पाद विभाग ने समय रहते भांडा फोड़ करके रख दिया। कटिहार से सुब्रत के साथ अररिया से सतीश की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बक्सर में एक लूटकांड ने पुलिस की नींद हराम करके रख दिया था। लूटकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस रात दिन छापेमारी कर रही थी, लेकिन जब इस लूटकांड का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। 6 लाख की लूट मामले का पर्दाफाश। 4 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। मास्टरमाइंड अभी भी फरार। जो बेईमान है ये वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है, जो ईमानदार है ये वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है। जी हां, बक्सर पुलिस भी आजकल तुरंत कार्रवाई के लिए जानी जाती है। बीते दिनों बक्सर पुलिस ने सफलता के कई मिसाल पेश की। ताजा मामला बक्सर के मॉडल थाना का है, जहां 18 जून को गन पॉइंट पर व्यवसायी से 6 लाख रुपए की लूट की घटना हुई थी। बक्सर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, क्योंकि ज्योति चौक तो सेंट्रल हार्ट बक्सर का है, वहाँ की घटना अपराध कर्मियों को द्वारा अंजाम दिया गया था।
घटना की सूचना मिलने के बाद बक्सर के एसपी नीरज कुमार सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से लूट की कुछ रकम के साथ 2 देसी कट्टा, 1 पल्सर बाइक, 3 मोबाइल फोन और बंधन बैंक का चेकबुक बरामद हुआ। इनके पास से लूटी गई रकम में 1,67,400 रुपये बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त 2 लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ है, 1 सिक्सर बरामद हुआ है। साथ ही साथ लूट के समय बंधन बैंक का चेक बुक व्यवसायिक अपराध कर्मियों के द्वारा ले गया था, वो बरामद हुआ है और 3 विभिन्न कंपनियों का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बहरहाल बक्सर पुलिस की टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और लूट की पेचीदी कड़ी को सुलझा लिया गया। अपराधी को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाता है। अब पुलिस को भी मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक लगातार जारी है। अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। अपराधी जब चाहते हैं वारदात को आसानी से अंजाम देकर निकल जाते हैं। पुलिस हर बार जल्द कार्रवाई करने का दावा करके हवा में तलवारबाजी करते नजर आती है। ऐसे ही में एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मौत का खूनी खेल, सहम गया इलाका, व्यवसायी की सरेआम हत्या। बेखौफ अपराधियों के आतंक से एक बार फिर से दहल गया मुजफ्फरपुर। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी की हत्या कर दी है। एक तरफ जहां इलाके में दहशत है तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार में मातम पसर गया है। हत्या की ये वारदात मुजफ्फरपुर के सदर थाना की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रवि सोनी के रूप में की गई है। मेरा मोबाइल साइलेंट में था तो हमारा भतीजा है ये, और वो भी मेरा जो मरा है वो मेरा भतीजा है। तो ये हमको फ़ोन किया तो हम नहीं उठाए, घर पर सोए हुए थे। तो मेरा लड़का आया, बोले पापा ऐसे ऐसे घटना, सोनू भैया को कोई गोली मार दिया है। तो हम लोग जो है वहाँ से गाड़ी से आए तो यहाँ देखे कि जो है सो 2 गोली इसको लगा हुआ है। घटना के बारे में मृतक के चाचा ने बताया कि मृतक ब्याज पर पैसे का लेन देन करता था और उसके पास तकरीबन 6 लाख के जेवर भी थे। आशंका जताई जा रही है कि लूट के बाद उसे गोली मार दी गई। फिर से लेके आया था, उसका जेवर का मूल्य लगभग 6 से 7 लाख रुपया था, ठीक है। और इसका जो है रुपया पैसा भी जो है मैंने कि चेक पर या ऐसे ही मुजबानी कुछ रुपया पैसा भी, नगद रुपया पैसा भी लोगों को ये देता है, ठीक है। हमको यही शंका लग रहा है कि इसको पहले से कोई पीछा लगा हुआ था, इसका जेवर लूट लिया है और 2 गोली मारा है। अपराधियों ने जिस तरह से दिल दहला देने वाली इस वारदात को अंजाम दिया है, उससे हर कोई हलकान है। साथ ही वारदात की असली वजह क्या है, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक के भाई द्वारा बताया गया है कि ये दुकान पे लगभग बंद करके लगभग 10 बजे रात्रि में लौट रहे थे मंजोरी धामदास से अतरगढ़ जाने वाली सड़क में LIC ऑफिस के कुछ दूर पहले कुछ दूरी पे अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारा गया। हत्या की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से बेखौफ होकर अपराधी मुजफ्फरपुर में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, कहीं न कहीं यह पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। जरूरत है अपराधियों पर नकेल कसने की और हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि लोगों का प्रशासन पर भरोसा बना रहे और लोग सुकून से जी सके।
न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। इन दिनों गया में चोरों का आतंक जारी है। हर दिन कहीं न कहीं चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। इस बार चोरों ने एक मोबाइल दुकान को शिकार बनाया है। इस रिपोर्ट को देखिए। रैक पर एक से बढ़कर एक लेटेस्ट और महंगे मोबाइल्स की डिस्प्ले लगी हुई है, जिसे एक एक कर बैग में भरता जा रहा है शातिर चोर। रात के अंधेरे में जब शेरघाटी के नई बाजार के इस मोबाइल शोरूम का शटर डाउन था, तो पीछे की दीवार और फॉल्स सीलिंग काटकर ये अपराधी चुपचाप अंदर आ गया। सबसे पहले दुकान के अंदर लगे एक एक सीसीटीवी कैमरे को नाकाम किया और फिर दुकान में रखे सारे बड़े ब्रांड के महंगे मोबाइल उड़ा ले गया। सुबह जब दुकानदार ने शटर खोला तो दुकान की हालत देखकर सिर पकड़कर बैठ गया। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन दिए। जो आपके सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है कि सीसीटीवी कैमरा का तार आगे चोर काट दिया। अच्छा। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा को तौलिया से ढक दिया। अच्छा। उसके बाद चोरी को अंजाम दिया। शेरघाटी के नई बाजार में खुली ये मोबाइल की सबसे बड़ी शोरूम में से एक है, जहां हर दिन लाखों रुपए के मोबाइल और एक्सेसरीज की खरीद बिक्री होती है। लॉकडाउन के बाद बढ़े डिमांड को देखते हुए दुकान में लेटेस्ट रेंज के सैकड़ों मोबाइल मंगाए गए थे, जिसे ये शातिर अपराधी रातों रात उड़ा ले गया। पीड़ित दुकानदार ने 10.5 लाख रुपए के मोबाइल और काउंटर से 60,000 रुपए कैश की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। करीब 150-200 पीस था। अच्छा। कौन कंपनी का? ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, रेडमी का, रियलमी का। अच्छा। 10 से 12 लाख रुपए का मोबाइल था। अच्छा। मोबाइल शोरूम के अंदर चोर के उत्पात की हरकत बंद होने के पहले सीसीटीवी कैमरे में कैद जरूर हुई, जिसमें शातिर चोर का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। इसी फुटेज के आधार पर शेरघाटी पुलिस मोबाइल थीफ की तलाश कर रही है। एलन लिली, न्यूज 18, गया। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नमस्कार।